नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक रहस्यमय पेंटिंग के बारे में 15 ऐसी रोमांचक बातें बताएंगे जो आपको चौंका देगी। दोस्तों सच में आप हैरान रह जाओगे। नंबर 15, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है, जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को सोचने पर मजबूर करती है, वो है इसकी रहस्यमय मुस्कान, जो अलग अलग एंगलों से अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई नज़र आती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और धीरे धीरे ये मुस्कान गायब हो जाती है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। अब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हैं वो वैसी ही नज़र आती है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 13, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा। मोनालिसा के होंठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे, इसीलिए इसकी मुस्कान इतनी रहस्यमय है। नंबर 12, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मोनालिसा एक बहुत ही फेमस और बेहद खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी कि तब हुई जब इसे पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे मशहूर म्यूज़ियम से चुरा लिया जाना ये बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना साबित हुई। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिसको इसके चोरी के जुल्म में गिरफ़्तार किया गया वो और कोई नहीं, हमारे ग्रेट आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो ही थे। लेकिन आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पाब्लो पिकासो को आरोप से हटा दिया गया। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था। 1911 में 21 अगस्त के दिन इसको चुराया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस बात को अगले दिन नोटिस किया गया और लूव्र म्यूज़ियम लिए बंद कर दिया गया, इस कन्फ्यूज़न की वजह से कि शायद वो पेंटिंग इस म्यूज़ियम में ही होगी। बाद में पता चला कि लूव्र म्यूज़ियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने इसे चुराया था। म्यूज़ियम बंद होने के बाद वो कोर्ट में छिपाकर उस पेंटिंग को चुरा कर ले गया। नंबर 11, उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए। उनका ये मानना था कि ये इटली के म्यूज़ियम में दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लियोनार्डो दा विंची भी इटली का ही रहने वाला एक जीनियस था। 2 साल बाद उसको तब पकड़ लिया गया जब वो इटली के आर्ट म्यूज़ियम के डायरेक्टर को उसे बेचने चला गया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 2 हफ्ते मोनालिसा को आर्ट म्यूज़ियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को उसे फिर से पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम में लाया गया। उसको उसके क्राइम के लिए 6 महीने की सज़ा हुई, लेकिन इटली के लोगों ने उसे देशभक्त माना और उसका स्वागत किया। नंबर 10, तो दोस्तों हमारे दिमाग में अभी ये सवाल उठ रहा होगा कि मोनालिसा थी कौन। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर दोस्तों अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया, लेकिन एक थ्योरी ये भी बताती है कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप को एक औरत के रूप में बनाया, और एक थ्योरी ये भी बताती है दोस्तों कि ये मोनालिसा की पेंटिंग एक लीज़ा गिरार्डिनी की है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। नंबर 9, दोस्तों इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत सी कोशिशें हुई। 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जो कि इसके बाएं हाथ की कूहनी पर लगा था, और उसको रिकवर कर दिया गया, लेकिन आज भी वो निशान हल्का सा दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसके बाद इसकी सिक्योरिटी के लिए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इसको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन दोस्तों पेंटिंग सुरक्षित रही। नंबर 8, दोस्तों लियोनार्डो दा विंची एक राइटर भी थे, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में किसी भी किताब में कुछ भी नहीं लिखा। नंबर 7,
लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयरों का इस्तेमाल किया था, जिनमें से कई लेयर्स तो एक बाल से भी बारीक थी। नंबर 6, मोनालिसा दुनिया की बहुत ही वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये हिस्ट्री की सबसे वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत 100 मिलियन थी। 2019 में इसकी कीमत 700 मिलियन हो गई, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसे बेचा या ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। नंबर 5, दोस्तों जितना आपको लगता है उससे ये कहीं ज़्यादा छोटी है। ये 30 बाय 21 इंच की है और इसका वेट सिर्फ 8 किलोग्राम है। जी हाँ, सिर्फ 8 किलोग्राम, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची ने इसे कैनवस या पेपर पर नहीं बनाया, इसे एक लकड़ी पर बनाया गया है। उस समय के पेंटर्स मानते थे कि छोटी पेंटिंग को लकड़ी पर ही बनाना चाहिए, इसीलिए लियोनार्डो दा विंची ने भी मोनालिसा को छोटी लकड़ी पर ही बनाया। और दोस्तों इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश का निशान देखना भी नामुमकिन है। नंबर 4, तो दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इसकी आईलैशेस और आईब्रोज बनाई थी या नहीं। दोस्तों इस पर भी कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी बताती है कि लियोनार्डो दा विंची ने इसकी आईलैशेस और आईब्रोज बनाई थी, लेकिन वो समय के साथ फीकी पड़ने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। शायद इसकी वजह ओवर क्लीनिंग हो सकती है दोस्तों, बताया ये जाता है। नंबर 3, दोस्तों पैरानॉर्मल क्रूसिबल की एक वेबसाइट ने ये दावा किया है कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में एक एलियन छिपा हुआ है। कहा गया है कि अगर इस पेंटिंग को लेफ़्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एक एलियन जैसी आकृति बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थ्योरी सामने आती है, जिसमें यह कहा गया कि लियोनार्डो दा विंची ने लेफ़्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छुपाया गया है। थ्योरी बताती है कि इस पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवो की। इसका मतलब है द आंसर इज़ हेयर, यानी उत्तर यहाँ है। ये थ्योरी कितनी सच है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, और ना ही मैं इसका कोई दावा करता हूँ कि ये कितनी सच है। नंबर 2, मोनालिसा के फ़ैन दुनिया भर में हैं। इस पर बहुत सी पोएमें और सॉन्ग्स भी बनाए गए हैं। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं मोनालिसा के सॉन्ग्स के बारे में, आपको बहुत सी सॉन्ग्स प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। दोस्तों जब से इसे पेरिस के लूवर म्यूज़ियम में रखा गया है, वहाँ इसे लव लेटर्स मिलते हैं और इसके चाहने वालों से फ्लावर्स भी मिलते हैं। नंबर 1, दोस्तों मोनालिसा को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसके सही स्पेलिंग ये हैं दोस्तों कई लोग इसको मोनालिसा बोलते हैं और कई लोग इसको मोनालिसा बोलते हैं। दोस्तों इसकी सही प्रोनाउंसिएशन इटालियन में ये है मोनालिसा, जिसका मतलब होता है माई लेडी। जी हाँ, मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। दोस्तों ये जिस म्यूज़ियम में रखी गई है वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, लूवर म्यूज़ियम। दोस्तों इस म्यूज़ियम में बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें और हैरान कर देने वाली चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए इस म्यूज़ियम में आते हैं। अगर आपको कभी इस म्यूज़ियम में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना दोस्तों। मुझे तो सभी फैक्ट बहुत अच्छे लगे। आपको सबसे ज़्यादा फैक्ट कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों ऐसी रोमांचक बातों के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं।